जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की और हनुमान जी की सब पर कृपा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज हनुमान जी की दो छोटी छोटी कहानियां जिनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। जब माता सीता से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान जी ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया और रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाथ ने उन्हें नाग पास में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, 10 मुख सभा दिख कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। इसका अर्थ ये है कि रावण की सभा को देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रताप जिसका बखान संभव नहीं है। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, डरे हुए केवल रावण की भ्रिकुटियों को ही देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भय नहीं था। वो ऐसे खड़े थे जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर भी हनुमान जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित न होना ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहे, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हो, ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। आपकी पहली जीत वहीं हो जाती है जब आप उसके प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेस मात्र भी असर आपके मन पर करता है तो फिर जीत को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। रावण की पहली हार उसी समय हो चुकी थी जब हनुमान जी ने उसके सामने बिना किसी संकोच के उसकी गलतियों को गिना था। अक्सर लोग यही चूक जाते हैं, दुश्मन के सामने जाते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान जी के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव है वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसीलिए ये बहुत कीमती होते हुए भी बेकार है। क्योंकि जिसके मन में प्रभु के लिए भक्ति ना हो और किसी भी कार्य को धर्म पूर्वक ना करे, उसके लिए सब कुछ बेकार ही होता है। तो आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी और कहानी। समुद्र लांघ कर हनुमान जी जब लंका पहुँचे, लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकनी ने रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी, क्योंकि लंका में रात के समय में ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था। हनुमान जी ने लंकनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल करीब हो, समय का अभाव हो, परिस्थितियों की मांग भी हो, तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान जी ने एक ही रास्ते में आने वाली 2 समस्याओं को अलग अलग तरीके से खत्म कर दिया। जहां झुकना था वहां हनुमान जी झुके और जहां बल का प्रयोग करना था वहां हनुमान जी ने बल का प्रयोग किया। सफलता का पहला सूत्र यही है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से अगर एक ही हो तो फिर सफलता जल्दी से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये थी हनुमान जी की 2 छोटी छोटी कहानियाँ जिनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर बजरंगबली की सब पर कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।